A very good morning, student. Today we will read the poem The Brook. Dear student, ये जो पोएम है ब्रूक इट मीन्स होता है स्ट्रीम, एक रिवर या एक झरना. While we can easily imagine different types of travel that we as human undertake, जिसे हम देखते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं और कई प्रकार की ट्रेवल्स की एडवेंचर जिसे हम कहीं ह्यूमन बींग्स घूमने के लिए जाता है. वी मे नॉट थिंक ऑफ ए रिवर, बट हम किसी रिवर या स्ट्रीम के बारे में तो वी कांट थिंक दैट ऑन समथिंग दैट इज़ लिविंग टू, और जो कि एक जीवित हो, स्पीक लाइक ए ह्यूमन बींग एंड देयर फॉर कैपेबल ऑफ ट्रेवल, और जो यात्रा करने में समर्थ हो. तो इस पोएम के बारे में हम रीड करेंगे. इसमें इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. इन दिस पोएम जैसे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं. जैसे फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. ये मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा अलग से, अभी आपको बता रहा हूँ. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इस ए नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट. इसमें क्या है? ए नॉन ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक ए ह्यूमन. एक नॉन ऑब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेव करता है. इसमें कुछ जैसे आपको पता है कि जो ब्रूक के स्ट्रीम है, इट कांट स्पीक, ये बोल नहीं सकती, बट यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मानव की तरह बोल रही है. जिससे इसके कुछ एग्जाम्पल्स है: स्पीक, फील, सी एंड हियर. एंड दूसरी रिलेटेड डिवाइस है इसके अंदर एलिट्रेशन. एलिट्रेशन जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है. क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है. जैसे एग्जांपल सडन, शेली, मैन, मैं, एक जैसी साउंड आती है. एक इसमें है ओनोमोटोपोइया. इस पोएम के अंदर हम कुछ वर्ड्स ऐसे पाएंगे जैसे जो साउंड वाले वर्ड्स हैं, जैसे ये बेबल, बेबल, या जैसे साउंड, जैसे जब रिवर चलती है तो साउंड करती है, जैसे बेबल, मरमर, चैटर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया. एक है इसका एनाफोर. ये इसके अंदर है, जैसे आई बबल इनटू आई बबल. इट मीन्स कि 2 बार इसका रिवीजन हुआ है. ऐसे दीज आर सम रिलेटेड डिवाइसेस जो मैं आपको वर्क में करा दूंगा. नाउ वी विल रीड द पोएम. इसमें जो स्ट्रीम है वो कहता है, आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हॉर्न. आई मेक ए सडन सैली एंड स्पार्कल आउट among the fern to bicker down a valley. इसमें जो स्ट्रीम है वो कहती है कि आई केम फ्रॉम, कि मैं कहाँ से आती हूँ. हॉर्न्स, प्लेसेस फॉर स्पेंडिंग टाइम. हॉर्न्स में ऐसा स्थान जहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं. कौन? कूट एंड हॉर्न. मैनी टाइप्स ऑफ वाटर बर्ड, कि जहाँ पे बहुत प्रकार के वाटर बर्ड्स जहाँ पे रहते हैं उस स्थान से मैं आता हूँ. एंड आई मेक, मैं करता हूँ ए सडन सैली. सैली ए सेट आउट फ्रॉम ए प्लेस टू डू समथिंग, किसी स्थान पर आना कुछ कार्य करने के लिए, तो मैं वहाँ से चल कर आता हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. स्पार्कल आउट, चमकता हुआ आता हूँ. अमंग द फर्न, फर्न टू वरी अबाउट, या फर्न इट्स ए काइंड ऑफ प्लांट. ये एक छोटा सुंदर पौधा होता है जिसकी बहुत बारीकियाँ पत्तियाँ होती है इसकी, उनमें से निकल के आता है. टू बिकर डाउन ए वैली. बिकर मीन टू आर्ग्यू. इट मीन्स कि जब
ट्रीज के ऊपर से, प्लांट्स के ऊपर से या स्टोन्स के ऊपर से जो वाटर आता है तो ये आर्ग्यू मतलब साउंड करता हुआ आता है। तो टू बिकर डाउन ए वैली, एक घाटी में नीचे की ऊपर ये बहकर आता है। बाय 30 hills I hurry down or slip between the ridge. By 30 hills I hurry down or slip between the ridge. By 20 thorps a little town and half a 100 bridges. फिर वो कहता है बाय 30 hills I hurry down, जैसे लगभग 30 हिल्स पहाड़ियों के ऊपर से होता हुआ मैं नीचे की ओर आते हैं और स्लिप बिटवीन द रिज, एंड जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, रॉक्स है, उनके बीच में से होता हुआ नीचे तक आता है। बाय 20 थॉप्स, थॉप्स मतलब विलेजेस, बाय 20 विलेजेस ए लिटिल टाउन, और 20 विलेजेस गाँव में से होता हुआ, लिटिल टाउन छोटे छोटे कस्बों में से होता हुआ, एंड हाफ ए 100 ब्रिजेज, एंड हाफ ए 100 ब्रिजेज लगभग 50 ब्रिज को पार करता हुआ यहाँ तक आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो स्ट्रीम है वो इटसेल्फ टेलिंग अबाउट इट्स स्टोरी, ये अपनी स्वयं की स्टोरी खुद बता रहा है, जबकि हमें पता है कि जो स्ट्रीम ब्रूक है, जो स्ट्रीम है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे वो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है कि मैं कैसे कैसे आता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रिलेटेड डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन, जो मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो ब्रूक है इट बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है जिससे कि बोलता है, जबकि वी नो दैट ए ब्रूक कांट स्पीक। तो इस पैराग्राफ में क्या है, पर्सोनिफिकेशन। यस, नेक्स्ट, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म I flow to join the brimming river, for man may come and man may go, but I go on forever. In the third paragraph, the poet tells us that till last by Philip's farm, ये ब्रूक है जो वहाँ से बह कर आता है, वो बताता है कि मैं अंत में, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म, एक मिस्टर फिलिप है, उनका फोरम है, एग्रीकल्चर फोरम, तो अंत में मैं वहाँ तक बहकर जाता हूँ। उसके बाद आई फ्लो, मैं बहता हूँ, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, उफनती हुई नदी, फिर जिस नदी में पानी बह रहा है उस नदी में को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर वो कहता है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, मानव जातियाँ आती हैं और चली जाती है, अर्थात नई नई जनरेशन्स आती हैं और वो चली जाती है, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा बहता रहता हूँ। मानव जातियाँ आएंगी और चली जाएंगी, बट इट कांट इफेक्ट मी, मैं हमेशा चलता रहूँगा। फिर कहता है आई चैटर ओवर स्टोनी वेज in little sharp and trebles, I bubble into adding bay, I bubble on the pebbles. फिर वो कहते हैं I chatter over stony ways, stony ways पत्थरों वाला रास्ता, तो क्लैटर साउंड, आवाज़ करना। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ वर्ड जैसे चैटर है, बबल है, मरमर है, ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेटेड डिवाइस है, ओनोमोटोपोइया। तो आई चैटर ओवर स्टोरी वेज, पत्थरों वाले रास्ते पर मैं साउंड आवाज़ करता हुआ चैटर चलता है। इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स, शार्प एंड ट्रेबल्स में होते हैं म्यूजिकल टर्म्स, जैसे जब ये पानी इनके ऊपर से गुजरता है तो एक प्रकार की साउंड आती है। म्यूजिकल टर्म्स डेनोटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट एंड पिच, जो कई प्रकार की आवाज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो आवाज़ करती हुई यहाँ से निकलती है। अब तो आई बबल इनटू एडिंग बे,
आई बबल ऑन द पेबल्स। ये जो लास्ट टू वर्ड्स है यहाँ पे बबल एंड बबल, इसका 2 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, 2 बार आए। इसको बोलते हैं एनाफोर। आई बबल इंटू आई बबल ऑन। आई बबल भी जैसे बुलबुले उठना एक प्रकार की साउंड है, ये भी ओनोमोटोपिया के अंदर आते हैं। आई बबल इंटू एडिंग वे। एडिंग वे जैसे वाइड करो अलोंग द रिवर साइड, जैसे नदी के किनारे पे कटाव होता है। एंड इन विच द वाटर मूव इन सर्कल, जिनके अंदर पानी इस सर्कल में होकर जाता है। तो ये बबल्स उठकर जो एडिंग पे वहाँ पे जो रिवर के साइड में जो घाटियाँ बनी हुई उनके अंदर पानी जाता है आवाज़ करता हुआ। एंड आई बबल ऑन द पेबल्स। पेबल्स कंकर पत्थर, और इसी तरह से जो कंकर पत्थर उनके ऊपर से भी आवाज़ करता हुआ इसका पानी जाता है। स्टूडेंट यू कैन सी द स्ट्रीम, दिस इज़ द ब्रूक जो हमें अपनी स्टोरी बता रहा है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। टुमारो वी विल रीड फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।